नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में झामुमो ने मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय का सांकेतिक पुतला दहन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साहिबगंज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार शुक्रवार को स्टेशन चौक साहिबगंज में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने एवं परीक्षा में भारी अनियमितता के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंत्री का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में झामुमो की केंद्रीय समिति, जिला समिति, प्रखंड एवं नगर समिति, पंचायत समिति सहित युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा एवं छात्र मोर्चा के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों एवं अभिभावकों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। झामुमो नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं झामुमो नेता नजरुल इस्लाम, नगर परिषद अध्यक्ष छोटू पासवान, युवा छात्र क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज पूरे साहिबगंज में हम लोग एकत्रित होकर सारे युवा छात्र, जो कि ये इतना केंद्र सरकार की मनमानी चल रही है, सरकारों ने नेट के एग्ज़ाम लेकर रद्द करके पुनः फिर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। जब पारित किए गए हैं नेट, तो उसमें हमारे सरकार इतना मनमानी कर रहे हैं और सारे मुद्दे जैसे कि हर वैकेंसी के उपलक्ष्य में वैकेंसी आते ही रहते हैं तो उसमें रद्द होते हैं। अगर छात्र युवा को इस तरह मनमानी करते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। आज प्रदर्शन लीक करने के कारण उतना जैसे बीजेपी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर ध्यान दें कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे। और इसी सब विषय पे हम कहना चाहेंगे कि जो भी नेट का परीक्षा लीक हुआ है उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। बढ़ाइए। इस पिछले दिनों जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके विरोध में मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री कहिए धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। आज पुतला दहन किया गया। पिछले अगर अब 10 साल से देखेंगे, लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिन में इसका हम लोग और पुरजोर विरोध करेंगे। अभी यहाँ पर बंगाल में चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे सैनिक बल को लगाया गया, लगभग 2.5 लाख सैनिक बल को लगाया गया शांतिपूर्ण चुनाव कराने के, किसी तरह का गड़बड़ ना होने पाए इलेक्शन के दौरान। लेकिन एक छोटा सा एग्ज़ाम को भी वो लोग नहीं रोक पा रहे लीक होने से, जबकि वो चुनाव के लिए उतना खर्चा कर रहे हैं। क्या ये एग्ज़ाम के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि चुनाव ये पेपर लीक ना हो। और अभी मोदी जी कह के गए हैं कि चुनाव ये सोना मत खरीदो। 1 साल सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो जितने भी ज्वेलरी दुकान है उनका दिवालिया हो जाएगा और आने वाले दिन में केवल अदानी और अंबानी का ये सोना का ये दुकान खोलने जा रहा है। ये आप लिखते रहें। आज हम लोग साहिबगंज जिला के मुख्यालय में स्टेशन चौक पर नीट का पेपर लीक होने के कारण हजारों नहीं लाखों हमारे युवा जिनका भविष्य बिगाड़ा गया, भारत सरकार ने पेपर लीक किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक करवाया और
22 लाख समथिंग हमारे युवा साथी जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, जिन्होंने सालों भर तक एग्जाम की तैयारी की थी, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। इसलिए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नैतिक समर्थन दे रही है हमारे युवा साथियों को, जो आज इसके कारण दरबदर हो गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों कुछ बयानबाजी किया था कि डीजल कम खर्चा करो, पेट्रोल कम खर्चा करो, सोना मत खरीदो और विदेश सफर मत करो। वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। यही है करने का कुछ और कराने का कुछ। वो इधर बोल गए कि नहीं जाना है विदेशी सफर में, और 5 राष्ट्रों के सफर में वो निकल पड़े। क्या मतलब है इसका? अपने सफर करोगे, बाकी लोगों को रोक दोगे। आम जनता को कह रहे हो, अडानी, अंबानी, जिंदल मित्तल को क्यों नहीं कह रहे हो? वो लोगों का तो पैसा माफ कर रहे हो, और हमारे भारत की जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को ये कह रहे हो कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, सफर मत करो। ये कैसी राजनीति है आपकी? कैसा खेल है आपका इस देश में? आम जनता आपसे त्रस्त है, और खास करके हमारा युवा जो है वो त्रस्त है। बार बार आपका पेपर लीक होना ये इस बात को साबित करता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप एक पेपर 30 लाख में बेच रहे हो। राजस्थान के सीकर में, केरल में और मध्य प्रदेश में कई प्रोविंस में इस तरह का पेपर लीक हुआ और वो मीडिया में वायरल हुआ। तब जाकर के एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह संज्ञान लिया और इसको स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया, ठीक बात है, लेकिन हमारे 22-22.5 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आपने सोचा एक बार? कितना तैयारी करके गए थे वो, कितना शौक से, कितना तमन्ना था उनका कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आपने तो उनको नर्स भी बनने नहीं दिया, कंपाउंडर भी बनने नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग बहुत विरक्ति के साथ आज हम लोग साहेबगंज स्टेशन चौक में धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है कि भारत सरकार अपनी शिक्षा नीति में बदलाव लाओ, हमारे देश की युवाओं के साथ इस तरह से अन्याय मत करो, नाइंसाफी मत करो। अन्यथा हम लोग हमेशा सड़क पर थे और आज भी सड़क पर हैं। धन्यवाद।